नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा गेल के बारे में। तो गेल आप सभी जानते हैं एक नेचुरल गैस और पेट्रोलियम माइनिंग दोनों ही मतलब नेचुरल गैस और पेट्रोलियम का बिजनेस करने वाला कंपनी, साथ ही साथ देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी है। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे दे चुके हैं। तो इस अपडेट से आपको किस तरीके से फायदा मिलेगा और फ्यूचर में इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है उसके बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज जरूर कहूंगा, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। साथ ही साथ अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किया उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां के जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। देखिए चार्ट पैटर्न में ही आपको एक अंदाजा लग चुका होंगे कि कंपनी में जो न्यूज यहाँ पे पब्लिश किया गया है, जो न्यूज यहाँ पे फ्लैश किया गया है, वो न्यूज कितना पॉजिटिवली है। क्योंकि देखिए इस तरीके से पॉजिटिव न्यूज कंपनी के ऊपर जब आते हैं, उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर ज्यादातर पैसा लगाने के लिए सोचते हैं और ट्रेडर भी अच्छा खासा एक उसी का फायदा लेते हैं और अच्छा खासा एक बाइंग करते हैं। तो देखिए अच्छा खासा न्यूज हो तो कंपनी के स्टॉक में तेजी जरूर देखने को मिलता है, और सेम टू सेम अगर कंपनी का न्यूज खराब है और वो भी नेगेटिव न्यूज है तो उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली उस स्टॉक के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कौन सा वो न्यूज है जिसके चलते हुए आज के दिन करीबन करीबन 3.5% तक तेजी देखने को मिला। तो बहुत दिनों के बाद 3.5% तक तेजी इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला। तो इस 3.5% तेजी के पीछे जो रीजन है, चलो उसके ऊपर सबसे पहले बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखिए एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे गेल इंडस्ट्री जो है, गेल लिमिटेड जो है, वो टोटली देखा जाए तो एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो इस कंपनी का जो कॉर्पोरेट एक्शन है, मतलब कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से बात करूँ तो ओवरऑल कंपनी का जो फिलहाल का जो सिनेरियो है, तो आज के दिन यहाँ पे जो न्यूज फ्लैश किया गया है, कोई कंपनी क्या करने वाला है, बाईबैक देने वाला है। आप देख सकते हैं कंपनी बाईबैक बाईबैक अनाउंस अदर्स बिजनेस, यहाँ पे देखिए मैटर। तो बाईबैक के ऊपर भी कंपनी का मीटिंग होगा, कौन सा डेट में, 31 मार्च। देखिए यहाँ पे जो प्रपोजल है, जितने सारे प्रपोजल रखे जाते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे बातचीत चलते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो बातचीत कंपनी ने करने वाले हैं वो ऑब्वियसली पॉजिटिविटी होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है इस तरीके से बातचीत मार्केट के लिए भी जितना पॉजिटिव है, साथ ही साथ कंपनी के लिए भी उतना ही खास होगा। क्योंकि देखिए कंपनी जो बाईबैक का जो अनाउंसमेंट यहाँ पे करने वाले हैं, मतलब बाईबैक देगा क्या नहीं देगा उसके लिए एक बोर्ड मीटिंग बिठाया जा रहा है, वो भी 31 मार्च में। तो कंपनी बाईबैक दे सकते हैं। अगर कंपनी बाईबैक दिया तो इस कंपनी के लिए एक अच्छा न्यूज भी होगा, क्योंकि देखिए कंपनी देखा जाए तो डिविडेंड देने का बादशाह है। क्योंकि कंपनी हाल ही में मार्च में ही इसके ऊपर मैं वीडियो बना के दिया था, कंपनी डिविडेंड देने वाले थे। कंपनी सेकंड इंटीम डिविडेंड देने वाले हैं, मतलब देने वाले थे। ऑब्वियसली डिविडेंड आपको मिल चुका होगा क्योंकि 21 मार्च के दिन ही कंपनी डिविडेंड देने वाले थे। तो ओवरऑल बात करो कंपनी का जो डिविडेंड अनाउंसमेंट है वो शानदार यहाँ पे आपको पे किया। अभी बारी है कंपनी का टोटल देखा जाए तो इसका जो, तो अभी बाईबैक कंपनी दे देते हैं तो शेयर होल्डर के लिए सबसे बड़ा फायदा होता है बाईबैक। क्योंकि देखिए जो प्राइस रेंज अभी आपको दिख रहा है, बाईबैक देने के बाद वो कंपनी शायद, आप बाईबैक का मतलब बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि बाईबैक एक्चुअली कंपनी के हाथ में जो पैसा पड़े रहते हैं, मतलब मान के चलिए कंपनी बिजनेस करने के बाद एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, तो चलो कितना प्रॉफिट है वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए लास्ट क्वार्टर में कंपनी करीबन करीबन देखा जाए तो 3,700 करोड़ का प्रॉफिट किया। बहुत दिनों के बाद कंपनी पैरेलली देखा जाए 2020 जून मंथ के बाद कंपनी फर्स्ट टाइम बहुत दिनों के बाद यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट किया। तो इस अच्छा खासा प्रॉफिट के कारण ही, इस अच्छा खासा प्रॉफिट के कारण ही कंपनी के हाथ में कैश ज्यादा आ चुके थे। तो उस कैश को कंपनी रिजर्व, मतलब एक रिजर्व करते हैं। तो उस रिजर्व से कंपनी क्या करते हैं, पैसा रिजर्व ना रखकर कंपनी का जो शेयर है, जो शेयर प्रोमोटर के पास है, मान के चलिए इंस्टीट्यूशन के पास है, सॉरी प्रोमोटर के नहीं, इंस्टीट्यूशन के पास है, मान के चलिए जो पब्लिक के पास है, उसी शेयर कंपनी फिर से खरीद लेते हैं और ज्यादा दाम देकर, उसी को बाईबैक बोला जाता है। तो कंपनी जब टीसीएस के बाईबैक आया था उसके ऊपर में भी आपको वीडियो बना कर दिया था, अच्छा खासा एक बाईबैक कंपनी ने दिया था। तो
सेम टू सेम गेल भी यहाँ पे बायबैक देगा क्या नहीं देगा वो तो बाद में पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए बायबैक के न्यूज आने के बाद ही देखिए स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिला, क्योंकि इस तरीके से न्यूज हमेशा कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी ले आते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर इस तरीके से न्यूज बार बार चाहते हैं, क्योंकि उसको डिविडेंड, स्प्लिट बोनस और बायबैक इस तरीके से मतलब कंपनी से जो मिल रहा है, इस तरीके से जो कंपनी का जो रेवेन्यू ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिलता है उसके हिसाब से इन्वेस्टर को फायदा होता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बायबैक कंपनी अनाउंसमेंट करने वाला है, तो उसी का न्यूज यहाँ पे पब्लिश किया गया है। तो देखिए यहाँ पे न्यूज़ के माध्यम से द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर वही बात यहाँ पे बताई जा रहा है कि कंपनी का जो बायबैक का जो अनाउंसमेंट है वो एक्चुअली 31 मार्च में यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा कि बायबैक होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए देखिए गेल टू कंसिडर शेयर बायबैक ऑन मार्च 31, मतलब 31 के दिन एनुअल जो मीटिंग होगा इसका, तो उसी मीटिंग में आपको देखा जाएगा कि बायबैक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बायबैक अगर मिल जाता है तो उसके ऊपर मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। तो आज के दिन का जो तेजी था उसी के पीछे ही जो रीजन था वो है बायबैक। तो इस बायबैक के रीजन के कारण से भी आज के दिन इतना ज्यादा तेजी देखने को मिला। तो मैं इसीलिए आपको वीडियो बना के दिया, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर आज के दिन का तेजी के पीछे रीजन कौन सा है। तो देखिए रीजन कुछ भी हो, आपको लॉन्ग टर्म निवेशक बनना है, लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा ऑब्वियसली स्टॉक के ऊपर रिसर्च करना चाहिए। विदाउट रिसर्च आप कोई भी स्टॉक खरीदारी कर लेते हैं तो आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और एक अच्छा खासा आप लॉसेस भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपको रिसर्च और हमेशा अपडेट होना चाहिए। देखिए अपडेट आप कैसे रहेंगे, सिंपल बात है, आप मेरे वीडियो देखते जाइए, तभी आपको सारे इंफॉर्मेशन अपडेट होते रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है, द बोर्ड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या सॉरी स्टेट गैस यूटिलिटी गेल इंडिया लिमिटेड विल बी मार्च 31 of considered the buyback of share, the second buyback in the many years in stock exchange। अब देखिए फाइलिंग एक्चुअली जो किया गया है स्टॉक एक्सचेंज के पास बायबैक के लिए। देखिए कोई भी बायबैक अनाउंसमेंट कंपनी खुद नहीं डिसीजन ले सकते, उसके लिए बहुत सारे फॉर्मेलिटीज मेंटेन करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो फॉर्मेलिटीज कंपनी ने मेंटेन किया, इस यहाँ पे जो फॉर्मेलिटीज कंपनी ने मेंटेन करने के लिए काम किया, तो इसके लिए पहले मीटिंग होने से पहले ही कंपनी को इस जो सेबी के पास इसको फाइलिंग करना पड़ता है। जो सेबी के पास फाइलिंग हो चुके हैं, तो अभी कंपनी का जनरल मीटिंग हो जाएगा, तो उसके बाद फाइनल डिसीजन आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पे इस बायबैक के लिए और डिविडेंड के लिए क्या इस कंपनी बेस्ट रहेगा, क्या इस कंपनी फ्यूचर के लिए आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं रिटर्न के ऊपर चला जाता हूँ, उसी से आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगा। तो देखिए कंपनी का आपको रिटर्न जो दिया, आपको किस तरीके से रिटर्न दिया, मतलब जितने सारे निवेशक है, जितने सारे इन्वेस्टर है, उसको किस तरीके से इन्वेस्ट मतलब रिटर्न दिया वो आपको दिखाना चाहता हूँ। 10 साल में 3%, 5 साल में 1%, 3 साल में 5% का लॉस और 1 साल में 12% का प्रॉफिट दिया। ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो रेशियो है वो कोई खराब नहीं है, अच्छा खासा रेशियो, मतलब सॉरी कोई अच्छा खासा रेशियो नहीं, बहुत खराब रेशियो यहाँ पे देखने को मिला। रिटर्न के जो परसेंटेज है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे रिटर्न का जो परसेंटेज है और भी अच्छा खासा होना चाहिए था, क्योंकि देखिए कंपनी जिस तरीके से प्रॉफिट कमा रहा है, आप देखेंगे तो सेल्स का रिपोर्ट को देखेंगे तो अच्छा खासा सेल्स रिपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो देखिए एक्सपेंस भी उसी तरीके से देखने को मिला जिस तरीके से कंपनी का सेल्स हुआ है। और साथ ही साथ कंपनी का टोटल जो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखिए अच्छा खासा नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का हर पैरामीटर यहाँ पे आपको पॉजिटिव देखने के बाद भी आपको रिटर्न के परसेंटेज बहुत कम देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली कंपनी देखिए कर्जा कितना लेके रखा है वो भी तो आपको देखना चाहिए। देखिए बहुत बहुत कम कर्जा है इस कंपनी के ऊपर। देखिए गवर्नमेंट कंपनी में 7,600 करोड़ का टोटल डेप्थ है। ओवरऑल बात करूँ 0.13% का डेप्थ, कोई खराबी नहीं है, मतलब उतना ज्यादा कर्जा नहीं है, देखा जाए तो एक ठीक ठाक लेवल में कर्जा देखने को मिला। और ओवरऑल बात करूँ इस कंपनी का टोटल जो मतलब इन्वेंटरी डे है, ये चीज मुझे सबसे अच्छा लगा। कंपनी 25 डेज के अंदर ही इन्वेंटरी कर रहा है, मतलब कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वो सेल कर रहा है, तो ये भी एक अच्छा चीज होता है। साथ ही साथ कंपनी का हाथ में पैसा भी आ जा रहा है 22 दिनों का अंदर, मतलब जिसको मार्केट में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो 22 दिनों का अंदर कंपनी का खुद का जो सेलिंग का जो प्राइस है वो मिल जा रहा है। तो यही एक बड़े सबसे बड़ी बात होती है कंपनी का अर्निंग। अगर ठीक ठाक टाइम में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है, मतलब कंपनी ठीक ठाक बिजनेस भी कर रहा है और साथ ही साथ बिजनेस को आगे भी लेके जाएंगे। तो
मेरे हिसाब से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है कोई खराब नहीं है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, क्योंकि कंपनी देखिए जो इसका देखिए जो बिजनेस पॉइंट है, नेचुरल गैस से ही सबसे ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू मार्केटिंग होते हैं, रेवेन्यू आते हैं 76%, और पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर 7.5% एंड नेचुरल गैस के ऊपर 7.5% एंड एलपीजी के ऊपर 5%। तो ओवरऑल बात करो कंपनी देखा जाए तो अच्छा खासा नेचुरल गैस से ही पैसा कमा रहा है। तो इस कंपनी के जो इन्वेस्टर है, जितने सारे इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूं, आप देखेंगे, देखिए प्रोमोटर के बाद एफआईएस डीएस अच्छा खासा माल उठा के रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इस कंपनी से जबरदस्त उसको डिविडेंड बायबैक बोनस इस तरीके से कुछ मिलता रहेंगे। क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, कंपनी बायबैक भी पहले भी एक बार दे चुके थे 2000 जनवरी 2021 में, और एक साल पहले ही बायबैक दिया था, और इस बार भी फिर बायबैक देने का अनाउंसमेंट कंपनी करने वाले हैं। तो पहले बोर्ड मीटिंग होने दीजिए। डिविडेंड भी देखिए कंपनी साल भर में 3-4 बार करके डिविडेंड दे रहा है, बहुत बार डिविडेंड कंपनी दे रहा है। बोनस भी देखिए कंपनी कितना बार बोनस दिया है, यही सबसे बड़ी बात होती है। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से सबसे पहली बड़ी बात होती है कंपनी बोनस कितना दे रहा है। देखिए बोनस जितना देगा, आपका शेयर का मतलब मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है वो बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल बात करें इस कंपनी के, इसका जो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी जरूर है, मगर फ्यूचर के लिए इस कंपनी, मुझे लगता है नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी फ्यूचर में आगे जा सकता है, और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस जरूर होना चाहिए। फिर भी मैं एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, आप गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा निवेश करने से पहले एक बार जरूर स्टडी जरूर कर लेना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।